हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आरोही जिससे प्यार करती थी उसी लड़के से आरोही की शादी होने जा रही थी। आरोही अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जा रही होती है, तभी आरोही के होने वाली सास सुजाता आती है। अरे बहन जी, आप दोनों कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, वो अब शादी वाले घर में कितने काम होते हैं, कितना सामान लाना होता है, तो बस आरोही के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप यहाँ कुछ काम था क्या आपको? बहन जी, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि शादी वाले घर में जितनी शॉपिंग कर लो कम ही लगता है, फिर भी यही लगता है कि कहीं कुछ छूट ना रहा हो, और मैं इसीलिए यहीं आई हूँ। मतलब आप भी क्या हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाओगी? अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग पे नहीं जा रही हूँ। वो तो मैं यहाँ अपने होने वाली बहू की अंगूठी का नाप लेने आई थी। शादी से एक हफ्ता पहले हमने सगाई भी तो रखी है ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, मुझे भी योगेश की अंगूठी का नाप लेना था। अच्छा किया बहन जी, आपने याद दिला दिया। योगेश तो आया ही होगा ना आपके साथ, लगे हाथों में नाप भी ले लेती हूँ। नहीं बहन जी, योगेश नहीं आया। वो क्या है ना, उसको अपने ऑफिस में बहुत काम था, शादी है, इसीलिए वो अभी अपना सारा काम खत्म करने की सोच रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता था कि आपको भी योगेश की अंगूठी का नाप चाहिए होगा, इसीलिए मैं उसकी पुरानी अंगूठी ले आई हूँ। ये बहुत ही अच्छा किया आपने। आरोही बेटा, जा तो सुजाता जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट में। नहीं बहन जी, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आरोही जब हमारे घर आ जाएगी बहू बनकर, तभी मैं आरोही के हाथ का पानी या खाना खाऊंगी। मेरी बेटी सच में बहुत किस्मत वाली है जो उसे आपके जैसी सास मिली है। मैं तो यही सोचती थी कि मेरी बेटी कैसे किसी दूसरे घर में रह पाएगी, लेकिन आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। टेंशन वाली क्या बात है, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी बेटी को मैं अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम करते हैं, अब आप आ ही गई हो तो हम साथ में ही अंगूठी बनवाने के लिए चले जाते हैं ना। एक साथ हम दोनों का ही काम निपट जाएगा। क्यों, सही रहेगा ना? इसमें कोई पूछने वाली क्या बात है, चलिए चलते हैं हम। आरोही अपनी माँ और होने वाली सास के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आते जा रहा था। कुछ दिनों बाद योगेश आरोही को कॉल करता है। आरोही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने सालों से हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब आखिरकार हम दोनों एक होने वाले हैं। हाँ सच में, मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। अरे आरोही मेरी जान, ये सब सच है और हम कुछ दिनों में पति पत्नी कहलाएंगे। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी तुम? अरे हाँ हाँ कहो ना, मैं क्यों भला तुम्हारी किसी बात का बुरा मानूंगी। मुझसे ना हमारी सुहागरात का इंतजार नहीं हो रहा है। शादी के बाद हमारी सुहागरात भी होगी। सच में वो दिन कब आएगा आरोही? अरे अरे इंतजार करो, वो दिन भी नजदीक ही आ गया और हम दोनों भी अब एक ही होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं तो मैं भी हमारी सुहागरात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरोही और योगेश के बीच इसी तरह प्यार भरी बातें हो ही रही होती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सब इसी तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद आरोही और योगेश की शादी हो जाती है और शादी के बाद आरोही अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आरोही का बहुत ही प्यार से स्वागत भी होता है। तभी आरोही और योगेश के पास योगेश की छोटी बहन प्राची आती है। अरे भैया भाभी, आप इतने क्यों घबरा रहे हो? आज तो आप दोनों की सुहागरात है। चुप कर तू छोटी, ये सब क्या बोले जा रही है? माँ को बुलाऊं? भैया माँ को बुलाना है तो बुला लो, लेकिन यहाँ आप दोनों कैसे टाइम बिता रहे हो वो तो आपको ही पता है। अगर आप कहो तो मैं माँ को बोलकर ये सब रस्में जल्दी करवाऊं। प्राची अपने भैया भाभी से मजाक मस्ती कर ही रही होती है कि तभी वहाँ आरोही की सास सुजाता आ जाती है। अरे क्या बात है, बड़ी मजाक मस्ती हो रही है। हाँ माँ, वो क्या है ना, भैया कह रहे हैं कि अब वो कमरे में जा सकते हैं। क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं माँ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। यही है जो कब से मजे ले रही है। कोई बात नहीं, आज वैसे भी ये दोनों साथ नहीं सो सकते। क्यों माँ, आज हम साथ क्यों नहीं सो सकते? देखा माँ, मैं यही कह रही थी कि भैया बहुत ही उतावले हो रखे हैं। नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक पति और पत्नी एक कमरे में नहीं रहते। इसीलिए आज तुम दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा। लेकिन सारी रस्में तो हो चुकी है ना माँ जी। नहीं बहू, अभी बहुत सारी रस्में रह रही हैं। एक काम करो, अब जाओ सब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। प्राची जा, बहू को दूसरे कमरे में ले जा। सुजाता की बात सुनकर योगेश और आरोही दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, लेकिन सुजाता की बात मानकर दोनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। आरोही आराम करने के लिए लेटी ही होती है कि तभी योगेश का कॉल आ जाता है। बोलो, अब क्या बोलना बचा है? आरोही, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे माँ की बात को भी समझो ना। हाँ, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ माँ जी को, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है ना कि हम दोनों अपनी सुहागरात के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। और देखो, यहाँ तो सुहागरात पर ही हम अकेले सोए हैं। अरे हाँ, और तुम अकेला मत फील करो, मैंने तभी तुम्हें कॉल किया है। आज हम पूरी रात बात करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे। तुम अकेले ही बात करना, मैं तो इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि अब मैं सीधा सोने जा रही हूँ, तो कल सुबह ही उठूंगी, तुम भी जाओ। आरोही इतना बोलकर सोने लगती है और वहाँ योगेश भी सो जाता है। आधी रात में आरोही को बहुत जोर से प्यास लगती है और वो उठकर पानी पीने जा ही रही होती है, तभी आरोही को अपनी सास के कमरे से आवाज आ रही होती है। ये माँ जी के कमरे से इतनी रात को कैसी आवाज आ रही है? बचाकर देखती हूँ कि सब ठीक तो है ना। आरोही इतना बोलकर अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुजाता एक मनोज नाम के आदमी के साथ बिस्तर पर थी और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आरोही की आवाज सुनकर वहाँ प्राची और योगेश दोनों आ जाते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर दोनों भाई बहन की नजरें शर्म से झुक जाती है। योगेश, माँ जी को देख रहे हो ना आप? यहाँ इनके बच्चों की आज सुहागरात है और एक मेरी सास है जो अपनी सुहागरात मना रही है। माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? माँ, ये सब क्या है और ये आदमी कौन है? बहू बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रहा है। माँ जी, आप अब भी झूठ बोल रही हो। क्या गलत समझ रहे हैं हम? यहाँ मेरी सास सुहागरात मना रही है और ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी आप ये बोल रही हो कि शर्म नहीं आती आपको? माँ, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप एक सास हो और 2 जवान बच्चों की माँ हो। तो क्या? अरे तुम लोग तो अपनी माँ को कभी कुछ समझ ही नहीं पाए, और जब तुम्हारी माँ किसी के साथ खुश है तो भी तुम लोगों को देखा नहीं जा रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सबको ये पता चले, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं समझेगा। इतने सालों से मैं अकेले रह रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी बस मनोज के आने से ही हुई है। तुम बच्चों ने हर मोड़ पर मुझे अकेला छोड़ दिया था। माँ जी, माफ कर दो मुझे। बिना कोई सच जाने मैंने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आरोही अपनी सास का दर्द समझती है और पूरे रीति रिवाज से अपनी सास की दूसरी शादी भी करवा देती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।